आप सभी को जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल है कि छत्तीसगढ़ पुलिस में छुट्टी कितना मिलता है, और सवाल होना भी चाहिए क्योंकि आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इसके लिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कितना छुट्टी मिलता है इसमें, और कौन कौन सा छुट्टी होता है, और कब कब छुट्टी मिलता है, हम किन किन परिस्थितियों में छुट्टी ले सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप लोग डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाले हो कुछ समय बाद, क्योंकि भर्ती आने वाली है, आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। तो मैं भी बताता हूँ आपको पॉइंट वाइज कि कितना कितना छुट्टी मिलता है और कब कब छुट्टी मिलता है। तो दोस्तों, जो छुट्टी है वो पहला देखिए, आकस्मिक अवकाश होता है जिसको सीएल बोलते हैं। आकस्मिक अवकाश जो है वो डिपार्टमेंट में 16 दिन का मिलता है, 16 दिन का आकस्मिक अवकाश। और ये जो 16 दिन है वो आपके जो काम रहेगा उसके हिसाब से ले सकते हो। जैसे कभी जरूरत पड़ेगा तो 2 दिन का ले सकते हो, 5 दिन जरूरत पड़ा तो 5 दिन, 6 दिन, मतलब आप अपने जरूरत के हिसाब से इस छुट्टी को ले सकते हो। क्योंकि लिखा है आकस्मिक, मतलब इमरजेंसी अवकाश है ना, तो उस कंडीशन में इसको ले सकते हो। तो वो 16 दिन तक रहता है, 1 साल के लिए। 16 दिन को आप जब मन तब ले सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। और दूसरा है विशेष अवकाश, स्पेशल बोलते हैं जिसको, SPL अवकाश। ये 15 दिन का होता है, 15 दिन का अवकाश होता है ये। तो जो 15 है वो एक ही बार मिलता है, साल में कभी भी एक बार ले सकते हो, एक ही बार मिलता है ये 15 दिन का जो अवकाश है। वो आप के अधिकारी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने दिन के लिए इस अवकाश को दे सकता है। उसका मन पड़े तो 10 दिन का भी दे सकता है, लेकिन अधिकतर ये एक ही बार मिलता है, 15 दिन का विशेष अवकाश। समझ आ गया होगा आप लोग को ये दोनों अवकाश। और एक तीसरा अवकाश है अर्जित अवकाश, जिसको EL बोलते हैं। तो ये होता है आप लोग का 30 दिन का। अर्जित अवकाश जो मिलता है 30 दिन का मिलता है, और इसको आप जरूरत पड़ने पर 10 दिन का भी ले सकते हो, 15 दिन का भी ले सकते हो, या फिर जरूरत पड़ने पर आप लोग कंप्लीट 30 दिन का भी ले सकते हो इस अवकाश को, अर्जित अवकाश को। तो ये है, समझ आ गया होगा आप लोग को। और हाँ, एक कमेंट आया था, एक भाई ने कमेंट किया था, सर एक ही बार में हम लोग कितने दिन का छुट्टी ले सकते हैं। तो एक ही बार में आप लोग विभाग में 45 दिन का वैसे है, 45 दिन ले सकते हो। वो कैसे, देखिए, ये जो 15 दिन का विशेष अवकाश है और 30 दिन का अर्जित अवकाश, ये दोनों को ऐड करके 15 और 30 है, उसको ऐड करके 45 दिन का भी अवकाश दिया जाता है आपके काम के अनुसार। जैसे आप बहुत दिन तक छुट्टी नहीं गए, साल में लास्ट में बचा हुआ है, मान लो शादी वगैरह है आपका, आपके घर में, तो ये दोनों को ऐड करके 45, मैक्सिमम 45 दिन का छुट्टी दे सकता है। ये है। और तो टोटल कितना हो जाता है छुट्टी, वो हम ऐड कर लेते हैं। टोटल साल में कितना छुट्टी मिलता है, तो अगर इन तीनों को अगर जोड़े तो 61 दिन का छुट्टी होता है। टोटल 61 दिन का साल में अपना छुट्टी मिलता है पुलिस विभाग में। इसके अलावा भी छुट्टी जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो साप्ताहिक छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी चालू कर दिया है। सप्ताह में 1 दिन मिलता है, जरूरी नहीं कि सप्ताह में संडे को ही मिले, लेकिन वो रोटेशन बना रहता है सभी का। सप्ताह में किसी भी दिन मिल जाता है। सभी को एक साथ तो नहीं दे सकते ना, ये तो थाना बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए तो सप्ताह कितना होता है, साल में 52 दिन का होता है ना। तो 52 दिन और जोड़ दो तो ये 113 दिन। लेकिन क्या है, टोटल 113 दिन छुट्टी नहीं मिल पाता। कभी कभी जवानों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है पुलिस की, जैसे दिवाली हो गया, दशहरा, होली, बड़ा बड़ा त्योहार, जैसे लाइन ऑर्डर ड्यूटी आ गया, तो उस कंडीशन में साप्ताहिक छुट्टी जो है वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम में जवानों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर छुट्टी दे देगा तो फिर ड्यूटी कौन करेगा। कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, कभी कभी तो भी छुट्टी बंद कर देते हैं। तो मान लो बंद कर देंगे तो 13 सप्ताह जो है वो नहीं मिला, मान लो तो 100 दिन लगभग मिल ही जाएगा आप लोग को छुट्टी, कैसे भी करके, सप्ताह को करके। लेकिन कई जगह क्या है, अभी भी नहीं दिया जा रहा है, जो साप्ताहिक है वो बंद ही रहता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा जवानों की कमी है, थानों में बहुत ज़्यादा आरक्षक की कमी है, तो बहुत ज़्यादा कमी है। इसकी वजह से साप्ताहिक कई थाना में नहीं मिल रहा है, कई जिलों में नहीं मिल पा रहा है, कई जगह बहुत ही कम मिल पा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। इसके अलावा भी एक और छुट्टी होता है, मातृत्व
मातृत्व और पितृत्व अवकाश। तो जो मातृत्व अवकाश होता है वो 6 महीना का मिलता है, गवर्नमेंट देती है 6 महीना का, जो डिलीवरी वगैरह के लिए, बच्चों का पालन पोषण के लिए। और पितृत्व अवकाश भी 20 दिन का मिलता है, और ये 2 बार मिलेगा आपके जीवन काल में, 2 बच्चों पर पितृत्व अवकाश 20 दिन का। तो ये अलग से और छुट्टी है। और कुछ इमरजेंसी जैसे आ गया आपका, है ना, मान लो ज़्यादा ही काम आ गया, घर में एक्सीडेंट हो गया, मान लो आप लोग का, भगवान ऐसा ना करे हो जाए, कुछ कारण आ गया, तो आप लोग को अधिक से अधिक और छुट्टी मिल जाता है। तो जो अर्जित अवकाश है 30 दिन का, मान लो उसको आप लोग नहीं लेते हो, आपको ज़्यादा छुट्टी की जरूरत नहीं है, तो ऐड होता है हर साल का। मान लो 30 दिन का जो छुट्टी है अर्जित अवकाश है ना, ये वाला, उसको आप 10 साल तक नहीं लिए तो कितना हो जाएगा, 300 दिन। 300 दिन ये आपका जुड़ के रहेगा छुट्टी। मान लो आपको ड्यूटी के दौरान बीच में कुछ दुर्घटना हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, घर में किसी को कुछ हो जाता है ना, कुछ जैसे बीमारी हो गया, कुछ हो जाता है, तो एडमिट होना पड़ जाता है हॉस्पिटल में, बेड रेस्ट की जरूरत पड़ती है, 100-200 दिन का भी जरूरत पड़ जाता है, तो आपके पास मान लो ये छुट्टी ऐड करके रखे हो, आप लोग छुट्टी नहीं लिए उस टाइम, तो ये जो 300 जो दिन है उसी में से वो छुट्टी कटता है जब आप बेड रेस्ट में पड़े रहते हो, या फिर कुछ कारणवश, है ना, दुर्घटना के कारण, तो ये 300 दिन उसी में से कटता है। आप लोग का पेमेंट भी नहीं रुकता है, पेमेंट हर मंथ आता ही रहता है, हालांकि आप ड्यूटी में नहीं आ रहे हो, लेकिन इसके कारण आप लोग का पूरा दिन का पेमेंट भी मिलता है, अगर आप लोग इस 300 दिन है उसको जोड़ के रखे हो। ये वाला छुट्टी को अगर ज़्यादा काटते नहीं हो, लेते नहीं हो छुट्टी, तो ऐड होता है, और इमरजेंसी टाइम में ये काम आता है, आपका पेमेंट भी नहीं कटता, पेमेंट पूरा का पूरा मिलता है। तो ये फायदा होता है इसका अर्जित अवकाश का। और अगर ये दोनों छुट्टी को अगर आप नहीं लेते हो साल में 16 दिन और 15 दिन, तो लैप्स हो जाता है, तो उसको लेना ही अच्छी बात है। अगर इसको नहीं लेते तो ये तो काउंट होता है, बताया ना, है ना, काउंट होता है। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। आप लोग का भी जो सवाल था वो भी क्लियर हो गया होगा अभी तक। और कोई सवाल होगा तो आप लोग कमेंट करना, और कोशिश करना आप लोग की इंस्टाग्राम में कमेंट करो, ताकि मैं आप लोग को पर्सनली अच्छे से जवाब दे पाऊंगा। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप लोग वहां से फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को और कोई सवाल है तो बताइएगा। अभी के लिए जय हिंद। मिलता है, और कोई अगर सवाल है तो आप लोग इंस्टाग्राम में कमेंट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूँगा, वहाँ मैं आप लोग को पर्सनली अच्छे से जवाब दे पाऊँगा। अभी के लिए जय हिंद।